हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव तुला लगन या लिब्रास के लिए सप्तम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा और उपाय हम देखेंगे। तो तुला लगन की कुंडली में नंबर 7 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है शुक्रदेव इसके मालिक होते हैं। शुक्र और शनि मित्र होते हैं। तो शुक्र ने अपने मित्र शनि को कुंडली के 2 अच्छे भाव दिए। चौथा भाव जहां नंबर 10 लिखा है और 5वां भाव जहां नंबर 11 लिखा है। तो केंद्र और त्रिकोण भाव के मालिक होकर शनिदेव इस कुंडली के अंदर अति योगकारी ग्रह माने जाते हैं। खुद शनिदेव सप्तम भाव में विराजमान है, जहां अपनी नीच राशि में है। तो इनका नीच भंग राजयोग चेक कर लेना चाहिए। मगर नीच होने के बावजूद ये वाला भाव भी अच्छा है और ये दोनों भाव भी बहुत अच्छे हैं। तो ये अच्छे रिजल्ट ज्यादातर लोगों को देंगे। अब तुला लगन की कुंडली में जो इंपॉर्टेंट हमने चीजें देखी हैं कि ये तराजू दिखाता है, इसका सिंबल होता है, अर्थात ये लोग बैलेंस्ड प्रवृत्ति के होते हैं और रिलेशनशिप्स ये मेंटेन करते हैं। रिलेशनशिप मेंटेन करने की इनकी कला होती है एक। मगर फिर भी ऐसे लोगों को रिलेशनशिप्स में कभी कभी इश्यूज आ सकते हैं। तो ये सब प्रोमिनेंट जो चीजें होती हैं इनको हम देखेंगे। तो शनिदेव के यहाँ के रिजल्ट्स क्या आएंगे, यहाँ बैठकर व्यक्ति को ये विवाह देंगे। विवाह की टाइमिंग हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वैवाहिक जिंदगी कैसी रहेगी वो निकाल सकते हैं, और पार्टनरशिप बिजनेस देंगे, डेली वेजेस इत्यादि। और दूसरी संतान यहाँ के मालिक होकर माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, कृषि कार्य, किसान भाइयों के लिए जल से जुड़े कार्यों के रिगार्डिंग अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। यहाँ के मालिक होकर व्यक्ति को संतान प्राप्ति देंगे, प्रेम संबंध देंगे, प्रेम और विवाह की कनेक्शन बन गई यहाँ पर। तो प्रेम विवाह दे सकते हैं। कला के क्षेत्र में जोड़ सकते हैं, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर बना सकते हैं, क्योंकि तुला लगन वाले वैसे ही देखने में सबसे ज्यादा सुंदर राशि ये पाई जाती है शुक्रदेव की। यहाँ से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में लाभ देंगे, नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस ये दे सकते हैं। तो ये 3 शनिदेव के इफेक्ट इन 3 भावों के आएंगे। मगर कौन सी दशा अंतर दशा में आएंगे और उसको हमने कैसे, इसकी टाइमिंग हमने असेस करनी है। सबसे पहले जन्म कुंडली में शनिदेव की दृष्टि हमने देखनी है। 3 दृष्टि होती है, तीसरी यहां पर, 7वीं यहां पर और 10वीं यहां पर। इनकी दृष्टि में जो भी ग्रह आएगा, अर्थात वो ग्रह शनिदेव की डिग्री के पास होना चाहिए, 3-4 डिग्री के अंतर। उदाहरण के लिए अगर शनिदेव यहां पर 15 डिग्री के हैं और यहां बैठा हुआ ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में, तो वो शनिदेव की दृष्टि के बहुत पास आ जाएगा। उस केस में जब भी इस ग्रह की दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, वो शनिदेव के भी पूरे रिजल्ट्स देगा जो शनिदेव अपनी दशांतर दशा में देंगे। यानी कि विवाह, व्यापार, पहली और दूसरी संतान, प्रेम संबंध, प्रेम विवाह और गाड़ी, प्रॉपर्टी इत्यादि के रिगार्डिंग इनके अच्छे रिजल्ट्स ये वाला भाव देगा, क्योंकि ये दूसरा त्रिकोण भाव यहां पर जुड़ गया। उसी तरह से यहां और यहां बैठे ग्रह भी शनिदेव का प्रभाव देंगे। सिर्फ एक अंतर आएगा कि यहां जो ग्रह बैठे हैं ये वापस शनिदेव पे अपनी दृष्टि डालेंगे, और अगर मंगल यहां पर बैठे हैं तो मंगल की चौथी दृष्टि शनि पे आएगी। तो शनि मंगल की परस्पर दृष्टि, उस केस में शनिदेव भी अपनी दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा में यहां बैठे हुए ग्रहों का, या अगर मंगल यहां पर, उनके भी रिजल्ट्स देंगे अपनी दशांतर दशा में। ये पहला पॉइंट नोट करने के बाद हमें नोट करना है कि नक्षत्र का एनालिसिस कैसे करते हैं। शनिदेव के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। पुष्य नक्षत्र यहां पाया जाता है, अनुराधा यहां, उत्तरा भाद्रपद यहां पर। इन 3 भाव में अगर कोई भी ग्रह होगा शनिदेव के डिग्री में, यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, उस केस में जब भी इन ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, वो ग्रह बाध्य होगा, वो शनिदेव के पूरे रिजल्ट देगा इन भावों के। चाहे वो अपने रिजल्ट दे या ना दे, मगर वो शनिदेव के रिजल्ट अवश्य देगा। यानी कि वो व्यक्ति को विवाह दे सकता है इस पीरियड में, और बाकी सारे रिजल्ट्स। अगर
यहां पर कोई भी ग्रह है, उस केस में हो सकता है कि शनिदेव अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में अपने कम रिजल्ट दें और किसी दूसरे ग्रह के रिजल्ट ज्यादा दें जिसके नक्षत्र में ये बैठे हैं। और यहां पर 3 नक्षत्र पाए जाएंगे, अश्विनी, भरणी और कृतिका, जो कि केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र होते हैं। अर्थात शनिदेव की जब अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी तो वो अपने यहाँ के प्रभाव दे या ना दे, मगर इन 3 में से जिसके भी नक्षत्र में बैठे हैं, केतु, शुक्र या सूर्य, उनके प्रभाव देंगे ही देंगे। और इसके अंदर सूर्य की जब दशांतर दशा चलेगी, चूंकि 11वें भाव के मालिक होते हैं, तो ये बहुत अच्छी दशांतर दशा जाने की उम्मीद होती है, भले ही शनि यहाँ पर नीच हो। ज्यादातर लोग यहाँ पर गलती करते हैं, वो सोचते रहेंगे कि नीच शनि है, परेशान होते रहेंगे, मगर एक्चुअली ये दशांतर दशा हो सकता है बहुत अच्छी जाए। तो पहले हमें ये ग्रह नोट कर लेने चाहिए। अब शनिदेव यहां पर बैठ के चूंकि नीच भी हैं मगर अति योगकारी भी है, तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव दे सकते हैं। तो वो जो प्रभाव आएंगे उसकी कुंडली में कुछ इंडिकेशंस आती हैं बाकी ग्रहों की वजह से, जो हमें हिंट देती हैं कि शनि अच्छे या बुरे कुछ भी हो सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे दिया गया है। तो बोर्ड पे जो नीले रंग में और हरे रंग में लिखे हैं, ये चीजें शनिदेव को अच्छा बनाने में मदद करती हैं। लाल रंग में जो लिखे हैं, ये शनिदेव को खराब करने में मदद करते हैं। तो यदि कुंडली के अंदर मंगल और बृहस्पति की युति हो या मंगल और शुक्र की युति हो लग्न में, उस केस में शनिदेव के अच्छे होने का चांस ज्यादा हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं रेडी रेफरेंस के लिए। यदि शनिदेव कुंडली में अच्छे हैं तो उसकी इंडिकेशन आएगी कि व्यक्ति के शरीर पे बाल कम होंगे। शनिदेव बालों के कारक होते हैं, मगर बाल होंगे जरूर। व्यक्ति बहुत चतुर और चालाक होगा, व्यक्ति बहुत यात्राएं करेगा और यात्राओं से उसको धन लाभ होगा। व्यक्ति के घर में एक पिलर हो सकता है, यानी कि खंबा, घर में लगा हुआ एक खंबा शनिदेव के अच्छे होने की एक अच्छी निशानी होती है। सत्य और परोपकार यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, व्यक्ति को हमेशा मेंटेन करने चाहिए। जितना ज्यादा ये व्यक्ति दूसरों का परोपकार करेगा उतना ज्यादा उसका पैसा उसके अपने काम आएगा। मगर अगर ये व्यक्ति परोपकार नहीं करेगा तो उसका पैसा उसके अपने काम नहीं आएगा, किसी और के काम आएगा। अगर सूर्य देव चौथे भाव में बैठे हों, उस केस में शनिदेव को खराब कर सकते हैं। शनिदेव व्यक्ति के ऊपर खराब प्रभाव दे सकते हैं, अर्थात व्यक्ति को बहुत आलसी या निकम्मा बना सकते हैं। अगर मंगल देवता चौथे या 8वें में विराजमान हो, उस केस में भी शनि खराब प्रभाव दे सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को 30 साल की उम्र तक चोट चपेट, एक्सीडेंट इत्यादि का चांस बहुत ज्यादा हो जाए। अगर शनिदेव के साथ ही यहाँ पर मंगल और शुक्र बैठे हो, तो मंगल शुक्र शनि की युति 7वें भाव में ज्यादातर अच्छे प्रभाव ही देती देखी गई है। मगर अगर केवल शुक्र देव शनि के साथ हो, उस केस में व्यक्ति की पत्नी अथवा पति की स्वास्थ्य को हानि कर सकते हैं। अगर चंद्रमा देव बुध देवता कुंडली के 11वें भाव में मौजूद हो, उस केस में व्यक्ति के पास धन बहुत होगा, व्यक्ति रईस हो सकता है। अगर कुंडली के अंदर मंगल और बुध या बृहस्पति और शुक्र की युति हो कहीं भी, उस केस में शनिदेव के खराब होने का चांस ज्यादा हो जाता है। अगर कुंडली के अंदर 3 ग्रह सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीसरे, 5वें, 7वें या 10वें घर में विराजमान है, उस केस में भी शनिदेव के खराब होने का चांस ज्यादा हो जाता है। और खराब शनि की निशानी होगी कि ये व्यक्ति शराब का आदी होगा, शराब ज्यादा पिएगा और व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर्स हो सकते हैं। अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा देवता खराब हो, उस केस में व्यक्ति को सर की बीमारियां ये दे सकते हैं। तो ये कुछ चीजें होती है जो हमें हिंट देती हैं, मगर केवल एक चीज देखकर आप निर्णय मत लीजिए। हमेशा कुंडली में अगर कुछ होना है तो उसकी 3 या 4 और इंडिकेशंस आनी चाहिए जो उस चीज को सपोर्ट करें। और इसको एक्यूरेटली देखने के लिए हमें आगे एनालिसिस ज्यादा सूक्ष्मता में करना चाहिए। तो इसके लिए जो हमने ग्रह यहाँ 3 नोट किए थे, इनको ध्यान में रखते हुए यहां से हम जन्म कुंडली का काम बंद कर देते हैं और यहां से हम कस्पल चार्ट पे चलते हैं। कस्पल चार्ट में भी शनिदेव यहीं पर होने चाहिए। अगर यहां पर है तो यहां से आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। करीब 30% लोगों के शनिदेव कस्पल चार्ट में छठे भाव में शिफ्ट हो गए होंगे। उस केस में यहां से आगे का वीडियो आप शनिदेव छठे वाला देखिए
और कुछ एक के शनिदेव यहाँ भी शिफ्ट हो सकते हैं। उस केस में आप शनिदेव 8वें भाव का वीडियो देखिए। तो यदि कस्पल चार्ट में भी शनिदेव यहीं पर मौजूद हैं तब ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। अब इस केस में जो भी हमने ग्रह नोट किए थे जन्म कुंडली में 4, 8, 12 में, जब भी इनमें से किसी की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी वो शनिदेव के रिजल्ट देगा। यानी कि यहां से विवाह देगा व्यक्ति को, व्यापार देगा, डेली वेजेस अच्छी रखने में मदद करेगा और व्यक्ति को दूसरी संतान प्राप्ति देगा। यहां से व्यक्ति को पहली संतान प्राप्ति देगा। यहां से प्रेम संबंध देगा, प्रेम और विवाह की कनेक्शन हो जाएगी, प्रेम विवाह व्यक्ति को होगा। व्यक्ति इन्वेस्टमेंट्स करेगा, इन्वेस्टमेंट्स में लाभ होगा। व्यक्ति कला के क्षेत्र में जुड़ सकता है, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स बन सकते हैं, उसमें फायदा होगा। व्यक्ति स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जुड़ सकता है, वहां पर फायदा होगा। अगर ये वाला भाव खाली हुआ केवल उस केस में व्यक्ति गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदेगा, गाड़ी और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बिजनेस भी कर सकता है, बेसिक एजुकेशन में लाभ देंगे और कृषि कार्यों में किसान भाइयों को लाभ देंगे। अगर ये दोनों भाव खाली हुए उस केस में व्यक्ति को ये प्रेम संबंध देंगे भी और प्रेम संबंध तोड़ेंगे भी, दोनों चीजें होंगी इस दशा अंतरदशा के अंदर। और व्यक्ति का प्रेम विवाह यहाँ फिर भी होगा जो अपने होम टाउन में ही हो सकता है। तो ये 3 जो शनिदेव के रिजल्ट है वो यहां बैठे हुए ग्रह अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में देंगे। अब ये इंडिविजुअल ग्रह क्या रिजल्ट देंगे? जो ग्रह यहां पर विराजमान है, जब इसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी और अगर ये 10वें के प्रभाव दे रहा है तो एडिशनल इफेक्ट्स में व्यक्ति का इस पीरियड में स्टेटस बढ़ेगा, एम्बिशन बढ़ेगी, व्यक्ति प्रमोशन लेगा, व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा व्यक्ति को देंगे। अगर यहां बैठे हुए ग्रह की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, धन कुटुंब वाणी का घर है, तो धन प्राप्ति होगी बिजनेस से, धन प्राप्ति के लिए अच्छा रहेगा। यहां से परिवार में वृद्धि दिखाएंगे, परिवार के साथ रिलेशन अच्छे बने रहेंगे, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे, परिवार में वृद्धि विवाह द्वारा या संतान प्राप्ति द्वारा होने का चांस यहाँ पर बढ़ जाता है। खाने पीने पे व्यक्ति को अच्छा मिलता रहेगा खाने पीने के लिए। अगर यहाँ बैठा हुआ ग्रह अपने प्रभाव दे रहा है तो ये 7वें भाव से 12वां भाव है। इस केस में ये व्यक्ति को नौकरी देगा, लोन देगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में व्यक्ति अपीयर होगा, कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व हो सकता है। और चूंकि ये इस भाव से 12वां भाव है तो ये वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम कर सकता है, कटुता ला सकता है, बहुत खराब केस में मामला डाइवोर्स तक जा सकता है। तो ये इन 3 ग्रहों का प्रभाव। इसके बाद शनि देव के अपने प्रभाव क्या आएंगे? शनि देव यहां पर अगर 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुए तब ये केतु के नक्षत्र में होंगे और इस केस में केतु कुंडली में जहां भी विराजमान है वहां के रिजल्ट्स भी ये देंगे उस भाव के। और केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती तो इसके आगे एनालिसिस पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में। इस दशांतर दशा के अंदर उपाय शनि देव के साथ केतु देव के भी किए जाएंगे, अर्थात कुत्तों को खाना खिलाना। अगर शनिदेव यहाँ पर 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में है तो ये लग्नेश शुक्रदेव के नक्षत्र में होंगे। जहां भी शुक्रदेव होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। 7वें लग्न के मालिक होते हैं और अष्टम भाव के मालिक होते हैं। इस दशांतर दशा के अंदर ये वाला भाव देखना अति आवश्यक हो जाता है। अगर ये भाव खाली है या शुक्रदेव स्वयं या बैठे हैं उस केस में व्यक्ति को ये पैतृक धन देंगे या लमसम का कोई पैसा, जैसे इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, किसी का विल मिलना, बोनस मिलना, दहेज का पैसा मिलना इत्यादि व्यक्ति को हो सकता है। व्यक्ति को ये फैक्ट्री और प्रोडक्शन में जोड़ सकते हैं, उद्योगपति बना सकते हैं। व्यक्ति सर्जरी के काम कर सकता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस के काम कर सकता है, इंश्योरेंस के काम इस पीरियड में कर सकता है। व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी से जोड़ देंगे, एस्ट्रोलॉजी, रीकी, टैरो, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों में, गूढ़ विद्याओं में व्यक्ति की इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। व्यक्ति रिसर्च इत्यादि में भी जा सकता है। यहाँ से ये व्यक्ति को
विवाह देने में मदद करेंगे, मगर वैवाहिक जिंदगी में ये प्रॉब्लम करेंगे। और 8वां भाव चूंकि प्रॉब्लम भी देता है तो ये बीमारी इत्यादि दे सकते हैं, व्यक्ति को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इत्यादि की प्रॉब्लम, और यहाँ पे बैठे व्यक्ति को दूसरों की ईर्ष्या का सामना करना पड़ सकता है। उस बारे में हमें सावधान रहना चाहिए। यदि शनिदेव शुक्र के नक्षत्र में है इन डिग्रीज में, तो उपाय के तौर पे शनिदेव के साथ शुक्र का उपाय भी किया जाएगा, अर्थात गाय माता को हरा चारा खिलाना। अगर शनिदेव यहाँ पर 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में है, तो ये सूर्यदेव के नक्षत्र में होंगे। सूर्य जहां भी होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। एडिशनली सूर्य यहाँ 11वें भाव के मालिक होते हैं। अगर ये भाव खाली हुआ या सूर्यदेव स्वयं यहाँ बैठे हुए, तो रिजल्ट्स इस दशा अंतरदशा के अंदर बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि ये वाला भाव कुंडली का लाभ स्थान होता है। तो इन तीनों के रिगार्डिंग, यानी कि विवाह करने में मदद, पार्टनरशिप बिजनेस में मदद, संतान प्राप्ति पहली और दूसरी में मदद, लव अफेयर्स में सक्सेस, व्यक्ति को पार्टनरशिप बिजनेस में फायदा, कला के क्षेत्र, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में व्यक्ति को लाभ होगा, इन्वेस्टमेंट्स में व्यक्ति को फायदा होगा, यहाँ से गाड़ी और प्रॉपर्टी व्यक्ति खरीदेगा, किसान भाइयों को फायदा होगा, और बेसिक एजुकेशन में व्यक्ति को लाभ होगा। यहाँ से उसके नए दोस्त बनेंगे और व्यक्ति चैरिटी के कामों में भी जोड़ सकता है। अगर सूर्यदेव की पोजीशन खराब हुई तो रिजल्ट्स खराब होने की संभावना हो जाती है। इस केस में उपाय शनिदेव के साथ सूर्यदेव के भी किए जाएंगे, अर्थात सूर्यदेव को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र का पाठ करना इत्यादि। तो ये शनिदेव के यहाँ पर रिजल्ट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अब इनके उपाय, शनिदेव के उपाय के लिए हमें लग्न देखना। अगर ये लग्न खाली है, यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है, उस केस में घर में शहद से भरा बर्तन रखना एक अच्छा उपाय होता है। और अगर यहाँ पर कोई ग्रह है, तब हमें बांसुरी लेकर, बांसुरी जो भगवान श्री कृष्ण बजाते थे, उसमें खांड भरते हैं। खांड जो चीनी की तरह का आइटम होता है, और उसको बाहर कहीं वीराने में दबा देते हैं। वीराना अर्थात घर से दूर, जहां कोई देख ना रहा हो। ये 2 उपाय दिए गए हैं। साथ ही जब भी शनिदेव दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में किसी भी तरह जुड़े हो, अर्थात या इनकी खुद हो या इनकी दृष्टि आ रही हो, यहां बैठे हुए ग्रह, इनकी किसी की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या फिर 4, 8 और 12 में यहां बैठे हुए किसी की भी चल रही हो, उस दशा अंतरदशा के अंदर हमें मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। गरीब और बूढ़े लोगों की सहायता करनी चाहिए। ये सब करने से शनिदेव के इफेक्ट्स हम अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।